अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वीलॉग विद आशा फैसल में आपको वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के अपने सेगमेंट इल्म अदब की दुनिया में भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी, एक बहुत अच्छा लेसन लेकर आई हूँ। और उसको स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस उन तक पहुँचती रहें। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं ये इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी कि क्या हमें किसी की गलती को दुरुस्त करने के लिए उस पर तनकीद करना ज़रूरी है। क्या हम किसी की गलती निकाल कर ही उसको जो है वो डांट कर या उसको सख्त लहजे से ही हम उसकी गलती जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। किसी को नसीहत करने के लिए क्या उस पर सख्ती करना ज़रूरी है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना उसमें नुक्स निकालता है और ना किसी को उसमें नुक्स निकालने देता है और उसको तन्हा भी नहीं छोड़ता। मतलब अगर कोई वो गलत भी है तो उसको तन्हा ना छोड़ें, अपने अच्छे अमल से, प्यार से उसके साथ रहते हुए तो उसको उसी गलती को दुरुस्त करना सीखें। इस चीज़ के बारे में हमें इल्म होना, हमें शऊर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक वाक़या आपसे शेयर करूँगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या है, बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब का ये वाक़या है। वो कहते हैं कि एक दिन मैं गुज़र रहा था, हशाम बिन हकम को मैंने कुरान पढ़ते हुए सुना, सूरह फुरकान, और जब मैंने सुना, वो मेरी किरत से अलग पढ़ रहा था। ठीक है जी। तो उमर इब्ने खत्ताब ने उसका गिरेबान पकड़ा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, उसमें गलती निकाली। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा, इसका गिरेबान छोड़ो, और जल्दबाजी नहीं की। यानी उन्होंने फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं की कि हाँ हज़रत उमर इब्ने खत्ताब आप बिल्कुल ठीक हैं और ये गलत है। तो हर चीज़ को देख कर परख कर तब फैसला करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हमें यही पता चलता है, ये सबक मिलता है। और ये भी नहीं कहा कि हाँ उमर तुम बिल्कुल सच हो, ठीक है, और ये गलत है। फिर कहा अब बताओ कि माजरा क्या है, क्या हुआ है। तो हजरत उमर इब्ने खताब ने कहा कि हशाम बिन हकम कुरान पाक पढ़ रहे थे, सूरह फुरकान की तलावत गलत कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ठीक है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप पढ़कर सुनाएं। और फिर कहा हशाम बिन हकम आप पढ़कर सुनाएं। और फिर कहा कि हज़रत उमर आप भी सही हैं और ये भी सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को एक मिज़ान में रखा और फिर बाद में अच्छे अल्फाज में, अच्छे अंदाज में पास बिठाकर नसीहत फरमाई, उनकी गलती दुरुस्त फरमाई, ताकि उनमें से कोई भी जो है वो अपने आप को एक अपनी शर्म महसूस ना करे और अपनी गलती भी मान जाए और वो अपने अमल को दुरुस्त भी कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर कुरान 7 हरूफ में नाजिल हुआ है, और कहा कि आप दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो और जल्दबाजी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं कहा कि हज़रत उमर लेकर आए हैं तो हज़रत उमर बिल्कुल ठीक हैं और गलती निकाली। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हमारे अगर बच्चे भी कोई गलती करते हैं तो हम फ़ौरन उन पे ना बरस पड़ें। इस तरह से वो ज़िद्दी होते हैं, उनमें ज़िद्दीपन पैदा होता है। हम बड़े हैं, हमें सब्र करना है, ठीक है? हमें उनको निशाना नहीं बनाना कि तुम गलत हो, तुम गलती पर हो। हम किसी को डायरेक्टली नहीं मना कर सकते। हम खुद भी बड़े हैं, समझदार हैं, अगर हमें कोई डायरेक्टली कहता है कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो फिर बच्चे हैं। हम कैसे कह दें कि आप गलत हो, आप ठीक नहीं हो। तो हमारे अमल से हमारे बच्चे ठीक होंगे। बाज़ औक़ात बच्चे कोई गलती कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी ये रॉन्ग है और हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हम पिटाई कर देते हैं, हम डंडा पकड़ लेते हैं, हम थप्पड़ लगाते हैं। हम बड़े हैं और वो बच्चे हैं, ठीक है जी। तो हमने अपने अंदर खुद के अंदर बर्दाश्त पैदा करना है, जितना हो सकता है हमने अपने अंदर बर्दाश्त लाना है। ये चीज़ माइंड में सोचनी है जब हमें गुस्सा आ रहा है कि नहीं ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, इनकी गलती को हमने अपने प्यार से, अपने अच्छे अमल से दुरुस्त करना है, हमने इनकी पिटाई नहीं करनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत से अच्छे-अच्छे वाक़यात मिलते हैं, जिनको अगर हम अपनाएँ तो हमें दुनिया की किसी बड़ी किताब, किसी बड़ी जो है वो बड़े से बड़ी किताब या किसी बड़े जो हैं वो ये बड़े-बड़े ये इल्म हासिल जिन्होंने किया, उस्ताद हैं, उनसे जो है वो सबक लेने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, उस्ताद हैं।
तो वो जो उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है, उससे बेहतर सबक हमें कोई भी नहीं दे सकता। तो हमें अपने अमल से, अपनी अच्छाई से किसी को नसीहत करनी है, डायरेक्टली भी नसीहत नहीं करनी चाहिए। कोई गलती कर रहा है तो कोशिश करें कि आप उस गलती को सुधारना है तो आप इनडायरेक्ट। आज की वीडियो का मेरा यही मकसद था, मैसेज का यही मकसद था कि हम एक दूसरे की अगर कोई गलती होती है तो उसको दरगुज़र करना सीखें, और अगर हम उसकी गलती को सुधारना चाहते हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम उस गलती को प्यार से, अपने अच्छे अमल से भी सुधार सकते हैं। और यही मेरा आज का मैसेज था। और जो मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें भी ये चाहिए कि वो भी